बात भूकंप की। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का हिंदू कुश क्षेत्र था। भारत में भूकंप की तीव्रता 7.5 थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इससे कहीं अधिक तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से अफगानिस्तान में 29 लोगों की मौत की खबर है, जबकि पाकिस्तान के कोहाट, सरगोधा, मालाकंड और गिलगिट इलाकों में 50 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। साथ ही बड़े पैमाने पर इमारतों के ढहने की भी खबर है। इधर भारत में भूकंप का सबसे ज्यादा असर जम्मू कश्मीर में देखा गया है, जहां खबरों के मुताबिक टेलीफोन और बिजली की सेवाएं ठप हो गई हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और अन्य क्षेत्रों में भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। झटके महसूस होते ही लोग अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लोगों के सुरक्षित होने की कामना की है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान समेत जहां भी जरूरत हो, भारत मदद के लिए तैयार है। मुझे लग रहा है कि मेरी जिंदगी में या कई लोगों की जिंदगी में पहला इतना ज्यादा लॉन्ग टाइम वाला ये भूचाल आया है, जिसकी वजह से तमाम जमीन धरती जो है ना वो हिल गई है। और वो पुरानी याद ताज़ा होगी जो 2008 में आया था जी। तो ये है कि अल्लाह ताला का शुक्र है, अभी तक तो कोई नुकसान वगैरह का नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ट्वीट किया कि अफगानिस्तान पाकिस्तान क्षेत्र में जो भूकंप आया है उसमें उनकी तरफ से जो भी मदद होगी, भारत की तरफ से जो भी मदद होगी, उसके लिए देश तैयार है। राजधानी के मंडी हाउस इलाके में हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने भूकंप के झटकों के बाद लोगों की प्रतिक्रिया ली। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो भूकंप के इन झटकों को महसूस किया है। क्या महसूस किया आपने? सर, हम अभी अपने ऑफिस में बैठे पड़े थे, काम कर रहे थे, तभी हमें महसूस हुआ भूकंप का एक जोरदार झटका था। पहले तो हमें लगा कि शायद कुछ चेयर वेयर किसी ने हिला दी होगी, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि बहुत ही तेज झटका था। उसके बाद पूरा ऑफिस के जो सारे लोग आप देख ही रहे हो, सारे के सारे हम नीचे आ गए। काफ़ी तेज झटका था ये। आपने कब महसूस किया भूकंप के झटके? मैं काम कर रहा था उस समय, तब मेरे को महसूस हुआ। मैंने अपने साथियों से पूछा कि शायद भूकंप आ रहा है, तो उन्होंने बताया बहुत तेज भूकंप आया। हम तो तुरंत बाहर की तरफ भागे, लेकिन भागते भागते भी महसूस हो रहा था कि हाँ, भूकंप, पूरी बिल्डिंग हिल रही है। हम 4th फ्लोर पे थे, ऐसा लग रहा था मानो 5 पॉइंट से भी ऊपर होगा। ये पता चला है कि ये हिंदू कुश के इलाके में हुआ है, अफगानिस्तान में 7.7 का रिक्टर स्केल में बता रहे हैं। तो उस जगह में तो वाकई गंभीर स्तर पर हुआ है। उसके आफ्टर इफेक्ट्स, आफ्टर शॉक वो इस इलाकों में महसूस किया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें जो है एक एहतियात के तौर पर बाहर निकलना चाहिए, या कोई हार्ड बेड जो है घर में अगर आप हो तो हार्ड बेड के नीचे या कोई हार्ड टेबल के नीचे आपको अपना सर झुका के बचाना चाहिए अपने आप को। और बिल्डिंग से जितना दूर हो सके आप अपने आप को रखिए, ये बहुत जरूरी है। लिफ्ट का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिजली के उपकरण बंद कर देना चाहिए। इसलिए ऐसे कुछ हमें एहतियात, लेकिन घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई कम से कम हिंदुस्तान में तो कम से कम अभी तक ऐसे कोई रिपोर्ट्स नहीं आए। आपने क्या किया जब भूकंप के झटके आपको? मैं बैठा हुआ था ऑफिस में, जैसे देखा कि पंखे हिल रही हैं, कुछ महसूस हुआ कि क्या हो रहा है। एक दूसरे को पूछा, उन्होंने कहा बहुत तेज। फिर बड़ी तेज़ी से सीढ़ियों के अंदर आए। मैं 6th फ्लोर पे था, वहाँ से करीब 180 सीढ़ियाँ होती हैं। बहुत काफ़ी लोग नीचे आ रहे थे, भगदड़ मच रही थी इस प्रकार। तो कहने के भूकंप के जो झटके राजधानी में जरूर महसूस किए गए, लेकिन लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि वो अपनी इमारत से बाहर निकल कर आ गए। कैमरामैन बंसी डोगरा के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं जम्मू में मौजूद हमारे संवाददाता संजीत खजूरिया से। और हमारे संवाददाता गिरीश निशाना भी हमारे साथ दिल्ली में मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे संजीत खजूरिया से। संजीत, कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा असर है। अगर भारत की बात करें इस भूकंप का, क्या जानकारी है आपके पास? क्या जानकारी देंगे आप हमें? देखिए निखिल, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी तक किसी व्यक्ति के मारे जाने की कोई खबर नहीं आई है। बहरहाल कुछ इमारतों को नुकसान ज़रूर पहुँचा है। और विशेष तौर पर एक समाचार मिला था कि जो एक रियासी में एक बड़ा पुराना किला है, भीमगढ़ किला, उसकी एक साइड जो है वो पूरी तरह ध्वस्त हो गई है, उसको नुकसान पहुंचा है। इसके साथ साथ ही कुछ घरों को नुकसान पहुंचा है। इसके साथ अनंतनाग से खबरें आ रही थी, बीजभाड़ा क्षेत्र में भी कुछ मकानों को नुकसान पहुंचा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो रही थी, एक दिक्कत आ रही है कि टेलीफोन सेवाएं जो हैं
वो प्रभावित हुई हैं, मोबाइल सेवाएं प्रभावित हुई है। इस तरह से पूरी खबरें जो हैं कि दूर दराज के इलाकों में क्या नुकसान हुआ है, अभी वो खबरें मिल नहीं रही हैं। बहरहाल पूरा जो प्रशासन है वो इस काम में लगा हुआ है कि दूर दराज के इलाकों में संपर्क किया जाए, विशेष तौर पर जो पुलिस चौकियां, पुलिस थाने हैं, वहाँ से समाचार मिल पाए कि वहाँ पे क्या नुकसान हुआ है। लेकिन बड़े पैमाने पे इस तरह कोई नुकसान की अभी खबर नहीं मिली है। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात जो है, विशेष तौर पर जो वैष्णो देवी जाने वाले यात्री हैं उनके लिए जो डिप्टी कमिश्नर हैं रियासी की सुषमा चौहान, उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है कि चूँकि भूचाल के बाद कुछ झटके जो हैं वो आफ्टर शॉक्स जिनको कहते हैं वो आते रहते हैं, वो थोड़ा सा ध्यान रखें कि 3-4 घंटे 5 घंटे के बीच में जब वो त्रिकुटा हिल्स में वहाँ चढ़ाई चढ़ें तो अगर इस तरह के झटके हों तो थोड़ी सी एहतियात जो है वो ज़रूर बरतें। निखिल जी, एहतियात बरतने की बात कही गई है और सबसे अच्छी बात आपने बताई कि अभी तक फिलहाल किसी कैजुअलिटी की बात नहीं आई है जम्मू कश्मीर से, तो ये एक अच्छी बात है। हमारे संवाददाता गिरीश निशाना भी हमारे साथ मौजूद हैं। गिरीश, दिल्ली की अगर बात करें तो हमेशा जो एक सिस्मिक जोन 4 में ये इलाका पड़ता है और हमेशा एक मन में डर बना रहता है जब भी कोई भूकंप आता है। दिल्ली के लोगों ने किस तरह से रिएक्ट किया, और एक अभी आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी जिसमें एक अच्छी बात ये ज़रूर सामने आई कि लोग तुरंत, जिसको कहते हैं फटाफट, अपने घरों से बाहर निकल आए। जी बिल्कुल निखिल, क्योंकि ये भूकंप के जब झटके महसूस किए गए उस समय दोपहर के करीब 3 बजे के समय का आसपास था। उस समय जब मैं नई दिल्ली में था उस समय मैंने लोगों से वहाँ बातचीत की, तब उन्होंने बताया कि किस तरह के उन्होंने झटके महसूस किए और क्या क्या किया। हमारे साथ मैं इस समय जो हूँ NDMA ऑफिस के बाहर हूँ, यानी साउथ दिल्ली के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने कब भूकंप के झटके महसूस किए। आपने कब भूकंप के झटके महसूस किए? जी, मैं कॉलेज में था, मेरी क्लास चल रही थी, तो एकदम से भूकंप का झटका महसूस हुआ तो हमारा कॉलेज फटाफट खाली करा दी गया और हमें मतलब बिल्डिंग से बाहर निकलवा दिया कि क्या कहते हैं, अगर कोई दोबारा झटका आए तो हम उससे बच सकें। आपको कब पता चला कि भूकंप आया है? जी, मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा था, बहुत तेज़ शिवरिंग हुई, अपने पंखे वंखे सब पूरे हिलने लग गए। हमने पूरा अपना ऑफिस छोड़ के हम बाहर आ गए। जैसे हमारे बीकाजी, पूरा बीकाजी ऑफिस एरिया, सारा ऑफिस पूरा बीकाजी नीचे उतर के आ गया था उस वक्त। बहुत तेज़ महसूस हुए झटके हमको। तो निखिल, कहीं ना कहीं लोग जो है अपने ऑफिसों से बाहर निकल के आ गए। आपको पता है कि भूकंप के समय क्या करना चाहिए? सर, मैं ये 2:45-3 बजे का टाइम था जब ये भूकंप आया और 5.7 ये मैग्नीट्यूड पे भूकंप आया। उस टाइम मैं मॉल में था और लोग एकदम से भागा दौड़ी हुई, तो जो लोगों जैसे बुज़ुर्ग लोग थे जिनकी जो तेज़ नहीं चल पा रहे थे, उनकी हमने सहायता की, उनको बाहर तक लाए, खाली ग्राउंड में खड़ा करा ताकि वो सुरक्षित हो सके। हालांकि कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमने अपनी साइड से, एक यंग यूथ होने के कारण, हमने एक अपना स्टेप उठाया ताकि सब ठीक रहे। तो कहीं ना कहीं निखिल, युवा भी हमारे काफ़ी जागरूक हो चुके हैं, लोगों को जानते हैं कि भूकंप के समय क्या करना है क्या नहीं करना है। लोगों की मदद के लिए भी युवा सामने आते हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये। बिल्कुल गिरीश, ये एक अच्छी खबर आपने बताई और दिखाई हमें कि हमारे जो युवा हैं वो जागरूक हैं, और सिर्फ जागरूक नहीं है, वो ऐसी जो विपदा की समय होता है, समस्या जो कोई समय होता है, उसमें वो लोगों की मदद के लिए भी आगे आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका गिरीश इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। संजीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।